दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष देशज विदेशज और संकर शब्द से संबंधित इस क्लास को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, अच्छा एक बात बताऊं, हिंदी मैंने इतने बार पढ़ा है ना, और बार बार मैं जितने बार मुझे इस चैप्टर को पढ़ाना होता है हर बार मेरी कोशिश होती है कि किसी नए स्टाइल को फॉलो किया जाए, किसी नए तरीके को फॉलो किया जाए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार लोग बोर हो जाते हैं अपने विषय में। मैं हिंदी जैसे विषय में भी बोर नहीं होता, हमेशा इंटरटेन करता हूँ। इंटरटेन क्यों करता दोस्तों? जब आप नए नए तरीके खोजेंगे ना तो आपको विषय पढ़ाने में भी मजा आएगा, दूसरे को सीखने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो आज एक नए तरीके से दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताऊंगा कि कैसे आप हिंदी में इस चैप्टर में पास हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं। दोनों आपके हाथों में है, बस समझने का फेर है। ठीक है, तो मैं चाहता तो आज मैं देशज विदेशज की स्पेशल क्लास दे सकता था अलग अलग, लेकिन मुझे लगा कि पहले थोड़ा सा आपको रूबरू करा दूं कि क्या जरूरत है हमें पढ़ने के लिए। ठीक है, हमें यह भी लगता है कि हम विदेशी भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। अरबी भाषा, फारसी भाषा, तुर्की भाषा, जापानी भाषा, चाइनीज, पुर्तगाली, तमाम ऐसी भाषाओं के शब्द हैं, अंग्रेजी, तमाम ऐसी भाषाओं के शब्द हैं जो अपनी आम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, और हमें पता भी नहीं चलता। तो आज हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, आइए इस तरह से निराश मत होइए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। नहीं पढ़ेंगे तो निराशा ऐसे ही झेलनी पड़ेगी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमारा ये सुपर सेलिंग बैच भी है, किताब भी है। मेनली किताब के बारे में बताना था, इस किताब में सारी बातें दी गई हैं, आप चाहें तो जानकारी ले सकते हैं। सीधे आइए अपने पॉइंट पर आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ एक शब्द दे रहा दोस्तों, वर्षगांठ। मैं इसको अलग करके क्या कर लेता। ठीक है, आज मैंने कहा एक पैटर्न ही नया फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्ष शब्द है और जो गांठ शब्द है, ठीक है, ये अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। आपको बताना किस भाषा का शब्द है। जैसे अगर मैं वर्ष की बात करूं दोस्तों, तो देखिए वर्ष में यहाँ उड़ने वाला आप देख रहे होंगे, तो वर्ष जो शब्द दोस्तों ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और ये जो गांठ है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये हिंदी भाषा का शब्द है। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों किस भाषा को जन्म दिया? संकर भाषा। संकर शब्द ही किसे कहते दोस्तों? जिसका निर्माण दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से हुआ हो, तब जाकर एक शब्द बना दोस्तों। यहां क्या बना? वर्षगांठ शब्द बन गया। क्या बन गया? वर्षगांठ शब्द बन गया। उसी तरीके से जरा दूसरा सवाल देखिए, लिख रहा उपबोली। ये जो उप शब्द है दोस्तों, किस भाषा का शब्द है? यह भी संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, ये जो बोली शब्द है दोस्तों, ये हिंदी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? हिंदी भाषा का। इस प्रकार दोस्तों निर्माण हो गया उपबोली। तो ये उपबोली जो है दोस्तों, ये क्या है? ये संकर शब्द है। क्या है? तो आज की क्लास में दोस्तों हम इसी तरह से पढ़ने वाले हैं। पहले हम जाने कि किस किस भाषा का शब्द हमारे हिंदी भाषा में जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, रात्रि उड़ान। ठीक है, रात्रि उड़ान सुना होगा ना। रात्रि उड़ान दोस्तों क्या है? रात्रि जो शब्द दोस्तों, यह भी संस्कृत भाषा का शब्द है। रात्रि किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और उड़ान किस भाषा का शब्द दोस्तों? उड़ान जो है दोस्तों हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों शब्द क्या बन गया? रात्रि उड़ान। एक काम और करता हूं, ठीक है, जैसे दोस्तों वर्ष संस्कृत है ना, तो वर्ष का क्या हो जाता है दोस्तों? वर्ष का बरस हो जाता है। अगर आप इसका हिंदी देखेंगे, तद्भव देखेंगे तो बरस हो जाएगा। उसी तरह से रात्रि का तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों? रात हो जाएगा। तो ये क्या हो जा रहा है दोस्तों? ये हम तद्भव बता रहे हैं। ठीक है, तो लगे हाथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत और भी चर्चा करते चले ना, कुछ और भी चीजें हमें सीखने को मिले। तो देखिए आपने तद्भव बना दिया। उसी तरह से दोस्तों उप का तो उप ही रहता है। ठीक है, उद्योग जो शब्द है दोस्तों, उद्योग ये संस्कृत भाषा का शब्द। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी रखिए। और जो पति है दोस्तों, ये पति दोस्तों हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, इस प्रकार दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? उद्योगपति बन जाता है। तो उद्योगपति जो शब्द है, ये क्या दोस्तों? ये संकर शब्द हो गया। आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट नहीं ना? देखो भाई, बार बार वही हिंदी पढ़ानी है, तो हिंदी में हम नया पैटर्न कैसे लाएंगे? इसी तरह से जब हम चीजों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो नया पैटर्न मिलेगा। थोड़ा सा समय दीजिए, अभी जब दूसरी भाषाओं का शब्द आएगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ सर अब तो ये कठिन हो गया। ठीक है, जैसे ऑपरेशन। सर ऑपरेशन तो ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑपरेशन क्या दोस्तों? ठीक है, ऑपरेशन किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो ऑपरेशन जो है दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका है? यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और अंग्रेजी भाषा का शब्द जाकर किससे जुड़ गया दोस्तों? तो कक्ष में छतरी वाला छ है। हम लोगों ने पढ़ा था, जहां कहीं छतरी वाला छ आ जाए वो संस्कृत भाषा का शब्द होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां अंग्रेजी का शब्द जाके जुड़ गया किसके? संस्कृत के शब्द से। उसी तरह से जो फिल्म है दोस्तों, फिल्म भी किस भाषा का शब्द है? यह भी दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, आप ये देखने का प्रयास
प्रयास करो कि विदेशी भाषा हमारे हिंदी भाषा के साथ जुड़ करके, ठीक है, क्या निर्मित कर रहे हैं दोस्तों, एक नया शब्द बना रहे हैं। ठीक है, ये शब्द ना उनकी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा और ये हमारी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। हम लोग समय के साथ शब्दों को जोड़ करके नए नए शब्द बनाते चलेंगे। अगर आप अंग्रेजी की डिक्शनरी खोलेंगे और उसमें मिलेंगे ऑपरेशन कक्ष, तो ये शब्द आपको वहां नहीं मिलने वाला है, ये हम लोगों ने बनाया है। ये हिंदी के डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। क्यों? हिंदी के डिक्शनरी में दोस्तों कक्ष शब्द मिलेगा, लेकिन ऑपरेशन कक्ष ये नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं, शब्द बनाते चलते हैं। ठीक है, उसी तरह से फिल्मोत्सव, ये भी हमारे द्वारा बनाया गया शब्द है। इसी तरह से टैंक युद्ध, जी हाँ दोस्तों, टैंक युद्ध। ठीक है, तो दोस्तों वहां देखेंगे तो टैंक वार मिलेगा, अंग्रेजी की डिक्शनरी में टैंक वार शब्द मिलेगा। जबकि टैंक किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तो यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और युद्ध दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो युद्ध दोस्तों ये हिंदी भाषा का शब्द है। इस प्रकार दोस्तों ये टैंक युद्ध बना है। मशीन, जी हाँ दोस्तों, मशीन। ठीक है, मशीन दोस्तों किस भाषा का शब्द है, मशीन जो है दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और दोस्तों एक करण दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो करण दोस्तों हिंदी शब्द है। इस प्रकार दोस्तों एक नया शब्द मिल गया, मशीनीकरण। क्या मिल गया दोस्तों, मशीनीकरण। एक सेकंड। उत्सव, उत्सव दोस्तों याद रखेगा, ओहो यही मिस्टेक करते जा रहा हूं भाई, इतना रफ्तार में चलेंगे तो गलती होगी। उत्सव दोस्तों किस भाषा का शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या है, उत्सव। कैसे, अरे अभी कल ही मैंने आपको पढ़ाया था भाई, आधा त यहां लगा होता है, और वही देखिए यहां युद्ध में दोस्तों ये लगा हुआ है। ठीक है, और इसके आगे तो आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये जो शब्द है दोस्तों, ओहो इतना स्पीड में गुप्ता जी चलेंगे तो गलतियां हो जाएंगी। कोई बात नहीं, हो गई गलती तो हम इसको सुधार भी लेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये युद्ध जो शब्द है दोस्तों ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, उसी तरह से जो करण लिखा है मशीनीकरण, ये लगेगा दोस्तों हिंदी है, लेकिन याद रखेगा दोस्तों ये करण भी किस भाषा का शब्द है, यह भी संस्कृत भाषा का शब्द है। देखा ना, ऐसी गलती हो जाती है। मैं चाहता तो वीडियो एडिट कर देता, बोलो कर सकता था कि नहीं, काहे का एडिट करना भाई, अरे इंसान है, कुछ मिस्टेक हो गया सुधार भी तो कर लिया, वो सब काम मैं नहीं करता। ठीक है, जैसे आप हैं भैया वैसे हम हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, ये क्लास लाइव तो है नहीं, प्रीमियम क्लास है, यानी क्लास में पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर से रिकॉर्ड कर लेता। लेकिन क्यों, मैं पूछता हूँ क्यों इतना दिखावा, इतना छलावा, किस लिए, कोई कारण है? इंसानों से गलती नहीं हो सकती है ना, तो जहां नजर पड़ी मैंने सुधार कर दिया ना। इसी तरह से आप सब कुछ जानते हुए भी गलती कर देते। परीक्षा में कई बार ऐसा होता है कि आपको उत्तर सही पता है लेकिन गलत गोला रंग दिया आपने, काम खत्म। होता है ऐसा ना, क्यों होता है? ये सब मानवीय दोष है। जब दिमाग स्थिर नहीं होता है या दिमाग बहुत तेज चलता है, काम करता है, तभी गलती होती। ठीक है, यहां रफ्तार की वजह से गलती हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा ऑफिस कर्मचारी, क्या दे दिया दोस्तों, ऑफिस कर्मचारी, अपील करता, क्या दे दिया, रेल विभाग, और सजा प्राप्त। ठीक है, सजा प्राप्त मतलब जिसे सजा मिलता है। ठीक है, ये सब किस भाषा के शब्द हैं, आइए देखते हैं। ऑफिस में दोस्तों क्या होता है, OFFICE, ऑफिस। तो दोस्तों इससे तो पता चलता है कि सर ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और कर्मचारी, उड़ने वाला र देख करके सर आपने हमें कल सिखाई दिया था कि संस्कृत भाषा का शब्द है। इस प्रकार दोस्तों कर्मचारी शब्द बन गया, ऑफिस कर्मचारी बन गया। क्या बन गया, यहां लिखना चाहिए पूरा इसको। ठीक है, ऑफिस कर्मचारी ये लिखा रहेगा। ठीक है, ये शब्द बनेगा। इसी तरह से अपील करता दोस्तों, अपील याद रखेगा, अपील भी आपके लिए क्या है दोस्तों, अंग्रेजी शब्द है। अपील क्या है, अंग्रेजी शब्द है। प्लस कर्ता में दोस्तों ये उड़ने वाला र देख करके आपने बता दिया कि कर्ता भी सर यहाँ संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये दोनों मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं, अपील करता, यानी अपील करने वाला। इसी तरीके से दोस्तों रेल विभाग, रेल में क्या हो जाता है दोस्तों, रेल या रेलवे जो शब्द है दोस्तों, या ट्रेन जो शब्द है, यह भी दोस्तों क्या है, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना। किस भाषा का बताइए, यह रेल किस भाषा का शब्द है भाई, अंग्रेजों ने इसे डेवलप किया तो अंग्रेजी भाषा था ना। और विभाग दोस्तों याद रखेगा, विभाग ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, इस तरह से शब्द बना दोस्तों रेल विभाग। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों सजा प्राप्त याद रखेगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सजा किस भाषा का शब्द है दोस्तों, सजा अंग्रेजी का शब्द नहीं है। और
सजा में हमेशा ज के नीचे बिंदी लगाइएगा। कैसे होता है दोस्तों, सजा देखिए ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है, सजा, याद रखिएगा सजा। और जहां जहां बिंदी वाले शब्द मिल जाए आंख मूंद कर दोस्तों उसे फारसी कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, उसे फारसी शब्द कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो बिंदी होता है ना ये फारसियों में ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया फारसी शब्द। और जो प्राप्त शब्द है ये किस भाषा का शब्द दोस्तों, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इस तरह से दोस्तों जो नया शब्द बना सजा प्राप्त, तो अभी तो आपने दोस्तों हिंदी संस्कृत अटैच करके बनाया, फिर अंग्रेजी को संस्कृत के साथ जोड़कर बनाया, और अब दोस्तों जो बना रहे हैं सवाल ये दोस्तों किसके साथ बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं फारसी के साथ आपने संस्कृत को मिला दिया, ठीक है, तो ये शब्द बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे लिख रहा है दोस्तों विज्ञापन बाजी। क्या लिख दिया दोस्तों, विज्ञापन बाजी। यहां बाजी में ज के नीचे दोस्तों यहां पर बिंदी लगाने की जरूरत है, तब दोस्तों आपका सवाल जो बनेगा दोस्तों यहां उत्तर बनेगा विज्ञापन बाजी। अब देखिए बताते विज्ञापन किस भाषा का शब्द है, बताइए। विज्ञापन का मतलब एडवर्टीजमेंट, लेकिन एडवर्टीजमेंट तो दोस्तों वो तो आपका हो जाएगा अंग्रेजी शब्द, लेकिन जो विज्ञापन शब्द है दोस्तों ये संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या दोस्तों, यह संस्कृत भाषा का शब्द है। और ये जो बाजी शब्द है, बाजी या बाज शब्द, ये दोस्तों फारसी भाषा में यूज किया जाता है। किस भाषा में यूज किया जाता है, यह फारसी भाषा में यूज किया जाता है। तो जो शब्द बन गया ये बन गया विज्ञापन बाजी। क्या बन गया, विज्ञापन बाजी। इसी तरह से लिख रहा दोस्तों बम वर्षा। वर्षा दोस्तों किस भाषा का शब्द है, वर्षा तो संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन दोस्तों ये बम बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, बम याद रखेगा दोस्तों, ठीक है। वर्षा संस्कृत में आ जाएगा ना, किस में आएगा, संस्कृत में भी, और ठीक है संस्कृत में आ जाएगा। कहीं कहीं पे दोस्तों वर्षा को हिंदी लिखते हैं, लेकिन हिंदी में दोस्तों इसको लिखेंगे ऐसे लिखा जाता है वर्षा ना, ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। ये अंग्रेजी में आएगा दोस्तों बॉम्ब। क्या होता है दोस्तों, स्पेलिंग इसका होता है बॉम्ब ना, तो बॉम्ब जो है दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। इससे मिलकर बना दोस्तों नया शब्द बम वर्षा। क्या बन गया, बम वर्षा, ठीक है। चलिए इसी तरह से देखिए रेल शब्द और गाड़ी शब्द, तो पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों जो रेल शब्द है यह किस भाषा का शब्द है, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और जो गाड़ी शब्द है दोस्तों यह किस भाषा का शब्द है, यह हिंदी भाषा का शब्द है। गाड़ी किस भाषा का शब्द है दोस्तों, यह हिंदी भाषा का शब्द है। तो नया शब्द क्या बना, रेलगाड़ी शब्द बना। अच्छा आप भी दोस्तों ढूंढिएगा, कई बार क्या होता है इस चैप्टर में बड़ा कंट्रोवर्सी आ जाती है। वो किस बात पर, कई भाषा वाले झगड़ा कर लेते हैं कि हमारे यहाँ का शब्द है दूसरे यहाँ का शब्द। जैसे यही एक शब्द मैंने लिख दिया वर्षा, तो वर्षा दोस्तों मुख्य रूप से तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए शब्द हैं, लेकिन ये डिसाइड करना कि हिंदी है कि संस्कृत बड़ी लड़ाई वाली बात होती है, इसलिए मैंने ऑब्लिक करके दोनों रख दिया। इसी तरह से कई बार अरबी और फारसी शब्दों के बीच में लड़ाई हो जाती है कि कौन सा शब्द अरबी और कौन सा शब्द फारसी है, ठीक है, ये बड़ी बात हो जाती है क्योंकि अरब देशों में दोस्तों अरबी भी बोला जाता है और फारसी भी बोला जाता है। ऐसे जैसे हमारे देश में संस्कृत और हिंदी दोनों बोला जाता है, तो कई बार कंट्रोवर्सी हिंदी संस्कृत में आ जाती है, उसी तरह से अरबी और फारसी में भी आती है, ठीक है। चलिए टिकट घर दे रहा, तो घर तो दोस्तों हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन टिकट दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो टिकट किस भाषा का शब्द है दोस्तों, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और अंग्रेजी भाषा का शब्द आके जुड़ गया दोस्तों हिंदी भाषा के शब्द से, इस प्रकार दोस्तों एक नया शब्द बन गया टिकट घर। क्या बन गया, टिकट घर, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, आ रही बात ना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों पुलिस चौकी। तो पुलिस दोस्तों किस भाषा का शब्द है, पुलिस, ठीक है। पुलिस भी दोस्तों किस भाषा का शब्द है, यह भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। लेकिन चौकी दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो चौकी दोस्तों हिंदी भाषा का शब्द है। पुनः एक नया शब्द बन गया दोस्तों पुलिस चौकी, बना ना। इसी तरह से डबल रोटी, डबल किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तो डबल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। डबल किस भाषा का शब्द है, डबल जो है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और रोटी दोस्तों किस भाषा का शब्द है, यह हिंदी भाषा का शब्द है। इस प्रकार दोस्तों एक नया शब्द बनेगा डबल रोटी। डबल रोटी कहा जाता है ब्रेड वगैरह को डबल रोटी कहते हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसी तरह से दोस्तों अलार्म, अलार्म दोस्तों किस भाषा का शब्द है, अलार्म, ठीक है। अलार्म भी दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया, अलार्म अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। और घड़ी दोस्तों किस भाषा का शब्द है, यह हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। घड़ी के लिए तत्सम क्या होता है दोस्तों, घड़ी के लिए तत्सम होता है घटिका। क्या होता है दोस्तों, घटिका। घड़ी के लिए क्या बोलते हैं, घटिका बोलते हैं ना, याद रखेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजी और हिंदी के मिलन से दोस्तों एक नया शब्द बना अलार्म घड़ी, अलार्म घड़ी। इसी तरह से रेलवे भाड़ा, तो पीछे दोस्तों हमने रेल भी पढ़ा था, तो हम रेलवे भी पढ़ लेते हैं। रेलवे भी किस भाषा का शब्द है दोस्तों, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और भाड़ा दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो भाड़ा दोस्तों हिंदी भाषा का शब्द हो गया। तो अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ये शब्द मिलाकर दोस्तों क्या निर्माण कर दिया, रेलवे भाड़ा बना दिया दोस्तों। ये आप याद रखेंगे। वो आपको आसान लग रहा है, कहीं डिफिकल्ट है,
देखिए पहले आपको समझाना पड़ेगा, जैसे मैं आता आपको बताऊं कि याद कर लो, आदमी, औरत, अदालत, औलाद, वकील, ये सब अरबी भाषा का शब्द है। गमला, आलपिन, गमछा, बाल्टी, ठीक है, ये जो शब्द दोस्तों, आलमारी, ये जो शब्द है पुर्तगाली शब्द है। रिक्शा, ये आपका जापानी शब्द है। सेनोरिटा जापानी शब्द है। चीनी, चाय, ये सब चीनी शब्द है। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा फिर कैसे रटेंगे आप? चलो गुप्ता जी को तो याद है, गुप्ता जी को इसलिए याद है कि हमारा काम पढ़ाना है और हमें मोस्टली चीजें याद हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। अभी अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूं, हिंदी भाषा में दोस्तों 3300 से ज्यादा, 3300 से अधिक दोस्तों विदेशी शब्द शामिल हैं। कितना? क्या हमको 3300 याद है? अरे हमको 330 भी नहीं याद है। नहीं, अब जो बात सही हो बता रहा हूं भाई, 330 कैसे याद करेंगे बताइए? कलेक्शन भी तो होना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारे परीक्षा में आता है या फिर जो इंपॉर्टेंट है, उन चीजों पे दोस्तों हम लोगों ने कुछ ना कुछ तरीका बना के रखा है कि इसको याद कर लेते हैं, ठीक है, उसको याद करने का प्रयास किया है। और हाँ, ये अलग बात है कि ज्यादा याद है क्योंकि हमें पढ़ाना है, हमने कई बार इस चैप्टर को पढ़ा है, तो इस वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको इस तरह से पहले समझाना पड़ेगा कि देखो ऐसे ऐसे, अब एक बार में दो दो शब्द तैयार हो रहे हैं, एक बार में दो दो हम करें। चलो हिंदी आपको पहले से तैयार रखें, हिंदी के साथ जो नए शब्द जुड़ रहे हैं वो तो आपके लिए नए हैं, तो इसी तरह से दोस्तों आप पढ़ते चलिए। आगे सवाल देखिए, लिख रहा है कपड़ा मिल, कपड़ा मिल दे दिया, लाठी चार्ज दे दिया, जांच कमीशन दे दिया और अश्रु गैस दे दिया। देखिए इसमें सबसे पहले अंग्रेजी को छांट लीजिए। गैस यहाँ पर अंग्रेजी है, लाठी चार्ज में दोस्तों यहाँ पर चार्ज आपका अंग्रेजी शब्द हो जाएगा, कपड़ा मिल में दोस्तों मिल आपका अंग्रेजी शब्द हो जाएगा, और कमीशन में दोस्तों ये जांच कमीशन में आपका कमीशन जो दोस्तों ये अंग्रेजी शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि सर ये जितने भी इंग्लिश के शब्द हैं ये अभी शुरुआत में लग रहे थे, अब दोस्तों ये पीछे लगने शुरू हो गए, ठीक है। तो ये किस किस भाषा में लगे हैं? तो कपड़ा दोस्तों मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? कपड़ा हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। कपड़ा को दोस्तों क्या बोलते हैं? करपट बोलते हैं। कपड़ा का संस्कृत क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखेंगे, करपट हो जाता है ना। इसी तरह से दोस्तों मिल जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये हिंदी और अंग्रेजी भाषा का शब्द मिलकर बना दिए। इसी तरह से दोस्तों जांच, जहां चंद्र बिंदु होता है वो सभी क्या होता है दोस्तों? वो सभी के सभी शब्द तद्भव होते हैं ना, तो याद रखेगा हिंदी भाषा का शब्द हो गया। कमीशन दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया, और इस प्रकार से दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? जांच कमीशन बना दिया। इसी तरह से दोस्तों लाठी चार्ज, ठीक है, लाठी चार्ज, तो लाठी भी दोस्तों क्या है? ये हिंदी भाषा का शब्द है, और चार्ज किस भाषा का शब्द है? ठीक है, याद रखेगा ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसी से शब्द बन गया दोस्तों लाठी चार्ज, ठीक है। तो और आगे बढ़िए, अश्रु दोस्तों, अश्रु गैस कहते हैं जो आंख में लगे ऐसी गैस, ठीक है। तो याद रखेगा ये गैस भीड़ को हटाने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो अश्रु जो शब्द दोस्तों ये हिंदी भाषा में, हिंदी में क्या दोस्तों? अब यहां भी देखिए अश्रु को देखेंगे तो आप संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में जब आएंगे तो अश्रु से दोस्तों एक शब्द बन जाता है आंसू, आंसू। तो अगर आपके सामने लिखता आंसू गैस तब दोस्तों आप हिंदी बताते। ऐसे दोस्तों जो सही है, परफेक्ट एकदम है, वो होगा संस्कृत, होगा ना? आप बताइए। और यहाँ गैस दोस्तों किस भाषा का शब्द हो जाएगा? तो गैस ये अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो नया शब्द बन गया दोस्तों क्या? अश्रु गैस बन गया या आंसू गैस बन गया। इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा है कमर पट्टी, कमर शब्द दे दिया और पट्टी शब्द दे दिया, ठीक है। जेब कतरा, वाह वाह, नेक चलन और अखबार वाला। दोस्तों यहां अंग्रेजी शब्दों का काम ही समाप्त हो गया। अब अंग्रेजी नहीं दोस्तों तो क्या है? जैसे मैं बात करूं दोस्तों, ये जो कमर शब्द है, याद रखेगा कमर शब्द दोस्तों फारसी होता है। क्या होता है दोस्तों? कमर शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और ये पट्टी टट्टी ये सब जो शब्द है दोस्तों ये किस भाषा का शब्द है? जी हाँ, ये शब्द है दोस्तों हिंदी भाषा का। तो फारसी भाषा का शब्द हिंदी भाषा के साथ जुड़ा, इस तरह से कमर पट्टी शब्द बन गया। तो कम से कम ये आपके लिए फायदा हुआ ना कि कमर किस भाषा का शब्द है दोस्तों? कमर फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। अगर इसी कमर को दोस्तों हम हिंदी भाषा में लाते हैं तो कमर को क्या कहा जाता है दोस्तों? कटी कहा जाता है। कटी का मतलब कमर हो जाता है, तब दोस्तों ये हिंदी भाषा का हो जाता ना, ठीक है ना, ऐसे होता। उसी तरह से नेक चलन दोस्तों ये किस भाषा का शब्द है? तो नेक, जो नेक शब्द दोस्तों नेकी करना, यह भी दोस्तों किस भाषा का शब्द है? यह भी फारसी भाषा का शब्द है। और जो चलन शब्द है दोस्तों यह हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये बन गया क्या दोस्तों? ये नेक चलन बन गया। इसी तरह से दोस्तों जेब कतरा, ये जो जेब शब्द है दोस्तों, ये जेब शब्द भी दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। क्या है दोस्तों? फारसी भाषा का शब्द है। और जो कतरा शब्द है दोस्तों हिंदी भाषा का शब्द है। इसी तरह से नया शब्द क्या बन गया दोस्तों? जेब कतरा बन गया। तो आपको ध्यान क्या देना है? कौन किस भाषा से संबंधित है पहले आप इसे सीखिए, ठीक है। तो कमर
अखबार हो गया, जेब हो गया, यहां आपने नेक पढ़ लिया या नेकी पढ़ लिया। अखबार दोस्तों किस भाषा का शब्द है? अखबार भी दोस्तों आपका फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। अखबार, अखबार किस भाषा का शब्द है? फारसी। बोलिए सही ना? गए काम से। सुनिए, अ से आदमी, यहां पे नोट करिए, जरा स्टार लगा के नोट करिए, कुछ चीजें मैं आपको रटा दे रहा हूं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अ से आदमी, अ से औरत, ध्यान दीजिएगा, अ से औलाद, औलाद, ठीक है, औलाद। अ से अदालत, ठीक है, अदालत। अ से अखबार, ठीक है। ये सभी जो शब्द है दोस्तों, ये सभी के सभी शब्द किस भाषा के हैं दोस्तों? ये अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। ऐसे भावनाओं मत बहिए, मैंने जानबूझ के चेंज कर दिया कि एक आध सवाल तो गलत कराऊं, ठीक है, नहीं तो रट लिए हो कि यहां भी फारसी हिंदी, फारसी हिंदी, फारसी हिंदी, तो यहां भी फारसी हिंदी। नहीं, यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों? फारसी नहीं, ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? यह अरबी भाषा का शब्द है, याद रखेगा। अखबार किस भाषा का शब्द है? अरबी, सॉरी हिंदी लिख दिया मैं, क्या हो गया है, ठीक है। अखबार किस भाषा का शब्द दोस्तों? यह अरबी भाषा का शब्द है। हाँ, ये वाला दोस्तों किस भाषा का शब्द है? वाला, तो याद रखेगा ये वाला जो है दोस्तों, ये हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो अरबी भाषा का शब्द ये हिंदी भाषा के साथ जुड़ा तो क्या बन गया? अखबार वाला बन गया ना, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, बढ़िया समझ में आ गया ना। आजकल बड़ा प्रसिद्ध है दोस्तों फिजिक्स वाला। क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? फिजिक्स वाला, ठीक है। तो फिजिक्स दोस्तों जो शब्द है फिजिक्स वाला, ठीक है, तो याद रखेगा जो फिजिक्स शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया, ठीक है। और ये जो वाला शब्द है दोस्तों ये हिंदी भाषा का शब्द हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों? ये फिजिक्स वाला हो गया ना। एमबीए चाय वाला ना, क्या हो गया? एक नया शब्द बना दोस्तों, चाय वाला। क्या बना दोस्तों? चाय वाला। अब ये चाय वाला क्या हो गया दोस्तों? चाय वाला, ये चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय दोस्तों चीनी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? चाय चीनी भाषा का शब्द है, और वाला दोस्तों हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये चाय वाला चीनी और हिंदी भाषा का मिश्रण। ऐसे ही पढ़ना है। निरहुआ रिक्शा वाला, अरे बाप रे बाप, क्या हो गया दोस्तों? निरहुआ, निरहुआ, ठीक है, निरहुआ रिक्शा वाला, रिक्शा वाला। अब बताइए, ये पुरानी पिक्चर है, देखा होगा आप लोगों ने, ये किस भाषा का शब्द है? निरहुआ दोस्तों क्या हो गया? देशज शब्द है। क्या दोस्तों? ये देशज है, ठीक है। और इसमें भी दोस्तों क्या आ जाएगा? तो हिंदी भाषा का आ जाएगा। ये रिक्शा दोस्तों पता है ये जापानी भाषा का शब्द है। अरे बाप रे बाप, पिक्चर है भोजपुरिया और नाम क्या है? जापानी भाषा के साथ जोड़ा है, ठीक है। और वाला दोस्तों किस भाषा का हो गया दोस्तों? ये हिंदी भाषा का शब्द हो गया। आई बात समझ में? ऐसे ही पढ़ना। देखिए कुल मिला जुला के जीवन मजा चाहिए। एमबीए चाय वाला, ठीक है, एमबीए चाय वाला। तो एमबीए दोस्तों क्या हो गया? ठीक है, आजकल एक दुकानों पे नई नई चीज चलती है, सुट्टा कार्नर। हाँ, आप सुट्टा कार्नर, ठीक है, क्या मिलता है दोस्तों? सुट्टा कार्नर मिलता है, ठीक है। अब ये सुट्टा किस भाषा का शब्द है भैया? तो सुट्टा जो शब्द, अब आप कहेंगे सर आप अपनी क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं? देखिए हिंदी है, रस विहीन क्लास होगी तो मजा नहीं आएगा। मुझे पता है कि मजा लोगों को चाहिए, बिना मजा का कुछ अच्छा नहीं लगता। तो आइए इसलिए मुद्दे की बात करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं संकर शब्द। दुनिया का जो भी संकर शब्द हो, दुनिया का जो भी संकर शब्द होगा हम चर्चा करेंगे क्लास में। हमें कोई सुट्टा थोड़े मारना है। अरे हम तो आपको ये बता रहे हैं दोस्तों कि भाई ये जो शब्द है किस भाषा से आया है। सुट्टा ये किसी भाषा का शब्द नहीं है, ये देशज शब्द है। देशज मतलब इसकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुआ है। न जाने किसी ने क्या, किसी विद्वान व्यक्ति ने किया होगा, ठीक है, इसकी खोज, ठीक है, सुट्टा। और एक कॉर्नर जो शब्द है दोस्तों, कॉर्नर, ठीक है, तो कॉर्नर तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। तो किस प्रकार अंग्रेजी और हिंदी का मिलन होता है और मिल करके ऐसा शानदार शब्द बना देते हैं। देखो कितना मुस्कुराहट चेहरे पे आए। हाँ, अरे बाप रे, एकदम जबरदस्त मुस्कुराहट। चलिए कोई बात नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों अजायब घर, ठीक है, अजायब घर, आम चुनाव, कलम चोर, मालगाड़ी, ठीक है। अब ये दोस्तों किस किस भाषा के शब्द हैं आइए देखते हैं। अ से अजायब भी दोस्तों नोट कर लिए होते अरबी वाले में, ठीक है। जरा अरबी वाले को फिर से एक्सप्लेन करिए सर। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं। चलिए औरत ही लिख लीजिए, ठीक है, औरत लिख लीजिए, आदमी लिख लीजिए, आदमी लिख दीजिए, औलाद लिख लीजिए, ठीक है, औलाद लिख दीजिए। फिर आप अदालत लिख लीजिए, अदालत लिख लीजिए, अदालत, ठीक है, अदालत लिख लीजिए। अजायब लिख लीजिए, अजायब, ठीक है। और पीछे दो शब्द था भूल गया मैं, हाँ, अखबार, ठीक है, अखबार शब्द लिख लीजिए, ठीक है, अखबार। ये जो शब्द है दोस्तों किस भाषा के शब्द हैं? ये सब अरबी भाषा वाले शब्द हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो घर दोस्तों, ये घर किस भाषा का शब्द दोस्तों? तो घर तो अपना हिंदी भाषा का शब्द है। घर को क्या क्या कहते हैं? घर को मंदिर कहते हैं, घर को घर कहते हैं, घर को गृह कहते हैं, घर को आलय कहते हैं, घर को निकेतन कहते हैं, घर को धाम कहते हैं। ऐसे तमाम पर्यायवाची भाई, इसको भी याद रखे। कलम चोर, ये जाहिर सी बात है, अखबार यहां पर है तो कलम भी नहीं होगा, तो अखबार
अखबार और कलम ये दोनों दोस्तों अरबी भाषा के शब्द हैं, और चोर किस भाषा का शब्द है, तो चोर हिंदी भाषा का शब्द है। इस प्रकार ये शब्द मिलकर, दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, कलम चोर बना देते हैं। तो इसको भी याद रखेगा। आम चुनाव, ये आम चुनाव मतलब वो सिंपल खाने वाला आम नहीं, ठीक है। अगर आम खाने वाला होता दोस्तों, आम अगर खाने वाला होता तब दोस्तों ये क्या हो जाता, खाने वाला ये हिंदी हो जाता, ठीक है। लेकिन ये आम चुनाव की वजह से आम रास्ता नहीं है, ठीक है, मतलब आम पब्लिक के लिए उसकी बात कर रहा है आम। तो जो आम शब्द है दोस्तों ये अरबी शब्द है, ठीक है, और जो चुनाव शब्द है दोस्तों ये आपका हिंदी शब्द है, और तब जाके एक नया शब्द बनता है आम चुनाव। अब देखो ना, हम लोग अब चुनावी सीजन में ये शब्द कितना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जानकारी के मामले में देख के तो पता नहीं कि भाई ये शब्द किस भाषा से आया हुआ है। तो ऐसे रोजमर्रा के जीवन में जो भाषा हम यूज करते हैं, जो शब्द यूज करते हैं, उसके बारे में खाली आप जानकारी रखिए तो मजा आएगा। मालगाड़ी, ये माल दोस्तों किस भाषा का शब्द है, माल भी दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों, माल ये अरबी भाषा का शब्द है, और जो गाड़ी है दोस्तों ये हिंदी भाषा का शब्द है। इस प्रकार दोस्तों क्या बन गया, मालगाड़ी शब्द बन गया। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया से समझ में आ रहा है ना, आएगा, आप चाहेंगे तो सब आएगा। देखिए रेलगाड़ी मालगाड़ी में कितना अंतर होगा, रेलगाड़ी में जो रेल शब्द था वो अंग्रेजी भाषा का शब्द था, जबकि मालगाड़ी में जो माल शब्द है किस भाषा का शब्द है, यह अरबी भाषा का शब्द है। तो इसी तरह से जोड़िए तोड़िए और पढ़िए, ठीक है, तब लगेगा कि नहीं हम दिशा हमारी सही जा रही है, ठीक है। किताब घर, ये किताब दोस्तों किस भाषा का है, तो अभी हमने पीछे दो चीजें पढ़ा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, एक अखबार पढ़ा, एक दोस्तों कलम पढ़ा, ठीक है। और अखबार और कलम किस भाषा के शब्द है दोस्तों, हमने पढ़ा कि अखबार और कलम ये दोनों ही दोस्तों अरबी भाषा के शब्द हैं। जब ये अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों तो पढ़ाई लिखाई में दोस्तों ये किताब भी जोड़ लीजिए, ठीक है। किताब भी दोस्तों किस भाषा का शब्द है, ये भी अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये हो गया अरबी भाषा। घर को हम पहले से जानते हैं कि घर किस भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का। इस तरह से दोस्तों क्या बन गया शब्द, किताब घर बन गया, ठीक है। तो ये जुड़ गया आपके सामने, ठीक है। इसी तरह से तोप गाड़ी, तो तोप, अच्छा इसके पहले दोस्तों हमने बम शब्द पढ़ा था। क्या शब्द पढ़ा था, बम। तो बम में हमने अंग्रेजी में पढ़ा था बॉम्ब, ठीक है। तो ये दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हम तोप की बात करें तो तोप अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, तोप दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। तोप किस भाषा का है, तोप तुर्की भाषा का है। तुर्की भाषा में एक तोप याद रखेगा, एक चाकू याद रखेगा। क्या याद रखेगा, चाकू, बहुत परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तोप और चाकू दोनों आप याद रखेगा दोस्तों। ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों, ये तोप जो है तुर्की भाषा का शब्द है। और जो गाड़ी है, गाड़ी तुमने कई बार पढ़ा, गाड़ी तो दोस्तों हिंदी भाषा का शब्द है। किस भाषा का, हिंदी भाषा का। इस तरह से दोस्तों क्या निर्माण हो गया, तोप गाड़ी। बाकी रेलगाड़ी मालगाड़ी ये भी हमने पढ़ लिया। इसी तरह से दे रहा तोप तलवार, ठीक है। तो अभी अभी दोस्तों तोप पढ़ा, तोप किस भाषा का शब्द है, तोप पढ़ा दोस्तों ये तुर्की भाषा का शब्द है। और तलवार दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो तलवार दोस्तों ये हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। अरे भाई आज का तलवार कितना पुराना है, सदियों से हमारे देश में युद्ध लड़ा जा रहा है तलवार और इसी से। तो दोस्तों याद रख, तोप तो बाद में आया ना। तोप किसने लाया था भारत में, बताइए। भारत में तोप किसने लाया था, तो भारत में तोप लाया था बाबर ने। किसने लाया था दोस्तों, बाबर लाया था तोप, ठीक है। और पहली बार तोप का प्रयोग दोस्तों 1526 ईस्वी में किया गया। 1526 ईस्वी में जो लड़ाई हुआ था इसे हम कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या कहते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध बाबर ने लड़ा था किसके साथ दोस्तों, इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का आखिरी शासक था। दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोदी वंश है। लोदी वंश का पहला शासक था बहलोल लोदी, दूसरा शासक था सिकंदर लोदी, तीसरा शासक था इब्राहिम लोदी, जिसे परास्त करके 1526 ईस्वी में भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना होती है। ये तोप लाने वाला बाबर था। तोप चलाने वाला कौन था दोस्तों, तो बाबर ने जो तोपची रखे थे उस तोपची का नाम क्या था, तोपची मतलब तोप चलाने वाले ना, उनका नाम था दोस्तों अली कुली मुस्तफा। क्या नाम था दोस्तों, अली कुली याद रखेगा दोस्तों, अली कुली नाम था। प्लस दोस्तों क्या याद रखेंगे, मुस्तफा, अली कुली मुस्तफा याद रखेगा। 2 व्यक्ति हैं दोस्तों जो उनके जो बाबर के बंदूकची और तोपची थे। क्या सर हिंदी की क्लास में इतिहास बोले पड़े हैं, पल्ले उल्ले नहीं पढ़ रहा, क्या करें, आप हमको कहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। मौसम बन जाता है तो हम किसी विषय में जा सकते हैं, ठीक है। क्या है ना कि हर विषय पढ़ते हैं और आपके लिए तो फायदा है, ठीक है। मुद्दा आ गया तोप का तो बोल दिया। तो अच्छा इससे फायदा क्या मिलता है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है, बाबर ने रचना किया दोस्तों किसकी, बाबर ने रचना किया बाबरनामा की। किसकी रचना किया दोस्तों, बाबरनामा की। ये बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, ये बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई। बताओ बाबर वैसे ही तुर्की था और आप कह रहे हैं आपको तोप नहीं याद हो रहा है।
हाँ, तोप लाने वाला बाबर, बाबर लिखने वाला बाबरनामा, ठीक है, वो भी तुर्की भाषा में, ठीक है। तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, इस तरह से जोड़ के याद रखिए, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। आगे देखिए कटोरा दान, ठीक है, कटोरा दान। कटोरा दोस्तों किस भाषा का शब्द है? कटोरा, कटोरी, ये तो दोस्तों हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है, कंफ्यूज मत होएगा। कटोरा दोस्तों किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है। लेकिन दोस्तों दान किस भाषा का शब्द है? तो दान दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। दान किसका शब्द है दोस्तों? दान जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। अच्छा, कटोरा दान, ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों, ये कटोरा दान जो शब्द है दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, इसको याद रखेगा। जैसे रोशन दान, उस टाइप का शब्द है दान, ठीक है। तो मुझे लगता है एक दान दोस्तों संस्कृत भाषा में आना चाहिए, क्योंकि दान बहुत पुरानी चीजें हैं, तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, ठीक है। दान जो शब्द है दोस्तों, जब किसी को दान देने की बात आती है तब दोस्तों ये संस्कृत भाषा का भी शब्द है, ठीक है, संस्कृत और हिंदी का भी शब्द है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, ठीक है, कि दान को किसमें रखा जाए। अब इसी देखिए दोनों के साथ साथ एक लड़ाई और भी आ गई, यहाँ फारसी भाषा वाली बात भी आ गई ना, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से लिखा है दोस्तों चमकदार, तो चमकना दोस्तों हिंदी भाषा का शब्द है, जबकि दार जो शब्द है दोस्तों ये जो है फारसी भाषा का शब्द है। तो चमक क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो चमक शब्द है ये हिंदी भाषा का शब्द है। जो दार शब्द है ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ये फारसी भाषा का शब्द है। तब जाकर एक नया शब्द बना चमकदार। क्या बना? चमकदार। इसी तरह से दोस्तों छापा खाना, छापा खाना दोस्तों छपाई खाना, छापा खाना मतलब क्या हो जाएगा? छपाई खाना ना, छपाई खाना, ठीक है। छापा खाना मतलब छपाई खाना। छपाई दोस्तों किस भाषा का शब्द है? ये हिंदी भाषा का शब्द है। और खाना दोस्तों किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है। तब जाकर के बना दोस्तों क्या? छपाई खाना, ठीक है। इसी तरह से पंचायत नामा, पंचायत किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो पंचायत हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है, हिंदी भाषा का। ये जो नामा शब्द है दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, किस भाषा का? ये फारसी भाषा का शब्द है। तब जाके नया शब्द बना पंचायत नामा। तो नया तो सीखने को मिला होगा बहुत कुछ ना, ऐसे सीखते चलिए। जेल खाना हमने पढ़ा दोस्तों, खाना क्या हो जाएगा दोस्तों? खाना जो है फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो जेल हम लिखते हैं इस तरह से जेल लिखते हैं ना, देखिए हम तो हर चीज को लिख देते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो दोस्तों कलम को ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन एक कलम थोड़े, ये हिंग्लिश है। ये क्या दोस्तों? इसे हिंग्लिश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हिंग्लिश। ये हिंदी और इंग्लिश दोस्तों मिक्स में रहता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जेल बिल्कुल सही है। इस वजह से दोस्तों याद रखेगा थोड़ा अलर्ट होकर, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। भावनाओं में मत बह जाइएगा, ठीक है। जेल, जेल वार्डन, ये कैसा शब्द है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और वो जाके जुड़ा है फारसी भाषा के साथ। तो ऐसा नहीं है कि हमारे भाषा का ही शब्द केवल विदेशी भाषा से जुड़ा है। विदेशी का शब्द भी जुड़कर दोस्तों नया शब्द बना देता है, ठीक है। जो विदेशी शब्द हैं वो भी आपस में जुड़कर दोस्तों संकर शब्द का निर्माण करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आगे आइए और चीजें पढ़िए। लिख रहा है सील बंद, ठीक है, और क्या दे दिया? पॉकेट खर्च। तो पॉकेट में तो बहुत आसान है दोस्तों, POCKET पॉकेट। तो इससे तो पता चल गया कि सर ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बस सर ये बता दीजिए ये खर्च किस भाषा का शब्द है? ओहो, ये खर्च किस भाषा का शब्द है तो काम हो जाए। कहाँ गया भाई? हाँ, ये खर्च किस भाषा का शब्द है तो दोस्तों हमारा काम हो जाए। तो आइए देखते हैं, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। जैसे सील दोस्तों ऐसे लिखते हैं ना, सील, ठीक है, किसी चीज का सील। तो सील दोस्तों किस भाषा का शब्द है? सील भी दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये जो बंद है दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है। तो अंग्रेजी का मिलन दोस्तों किससे हो रहा है दोस्तों? फारसी से हो रहा है। उसी तरह पॉकेट और खर्च जो शब्द है दोस्तों, ये खर्च भी किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है। तब जाकर नया शब्द क्या बना? पॉकेट खर्च बना, ठीक है। एक मिनट खर्च दोस्तों याद रखेगा, खर्च अरबी भाषा में आता, कंफर्म, ठीक है। कैसे मैंने याद किया था, मैंने आपको याद दिला दूं। एक शब्द मैंने याद किया था दोस्तों, मैंने पढ़ा था ना आदमी औरत, ठीक है। आदमी और औरत में हुआ लड़ाई। क्या हुआ दोस्तों? इन दोनों में क्या हो गया? लड़ाई हो गया। लड़ाई किसको लेकर हुआ दोस्तों? औलाद को लेकर हो गया लड़ाई। जब औलाद को लेकर लड़ाई हुआ दोस्तों तो ये दोनों चले गए अदालत में। और जब अदालत जाएंगे दोस्तों तब क्या होगा? खर्चा होगा। अदालत में जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? खर्चा होगा। अदालत में उन्हें मिलेगा वकील, तो वकील भी। अब देखिए जो जितने भी शब्द मैं लिख रहा हूं ना, ये आदमी, ये औरत, ये औलाद, ये अदालत, ये खर्च, वकील, ये सभी शब्द दोस्तों अरबी शब्द हैं। ये क्या दोस्तों? अरबी शब्द है। तो अभी दिमाग मेरे क्लिक कर गया। नहीं आप कहेंगे कि कैसे, ठीक है। तो भावनाओं में नहीं जाना है,
कुछ कुछ जगह पे स्टोरी याद रखनी है। स्टोरी जैसे बाबर वाली स्टोरी के बाद अब आप जिंदगी में कभी तोप को नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि तोप तुर्की भाषा का शब्द है, वो आपके जहन में फिट हो गया है। उसी तरह से दोस्तों इसको याद रखेगा। फिर दोस्तों क्या होगा, अब जब ये लोग केस वेस लड़ेंगे तो अखबार में छपेगा, और क्या होगा दोस्तों, कलम से लिखा जाएगा, तो कलम, अखबार, किताब, ठीक है, ये सभी शब्द दोस्तों किस भाषा के शब्द हो जाएंगे, ये अरबी भाषा के शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सिनेमा की बात करें दोस्तों, तो सिनेमा ये किस भाषा का शब्द है, तो सिनेमा तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, अंग्रेजी। और शौकीन दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो शौकीन दोस्तों ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सिनेमा, शौकीन क्या हो जाएगा, ये अंग्रेजी और अरबी भाषा का समूह हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिजूल खर्च, ठीक है, तो फिजूल दोस्तों याद रखेगा, फिजूल जो शब्द है यह बताइए अरबी है कि क्या हो जाएगा, फिजूल दोस्तों अरबी शब्द है, लेकिन जो खर्च शब्द है दोस्तों, खर्च नहीं, फिजूल जो शब्द है दोस्तों, फिजूल शब्द जो है, ठीक है, फिजूल जो शब्द है ये फारसी शब्द होना चाहिए। क्या है दोस्तों, ये फारसी शब्द होना चाहिए, और खर्च जो है दोस्तों ये अरबी शब्द होना चाहिए। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, फिर भी स्टोरी तो ऐसी ही है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, फिजूल खर्च, ठीक है, फारसी और अरबी का समूह यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, कई बार कंट्रोवर्सी होता है, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जिस तरह की गलतियां हमारे दिमाग में यहां पे आ रहा है ना, ऐसे ही धोखा दोस्तों आपके एग्जाम में मिलता है। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। बेहतर यही है कि चीज़ों को हम प्रैक्टिस करके सीख लें, जितना ज़्यादा सीख लेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए आराम होगा। जैसे लिख दिया गोताखोर, अक्लमंद नहीं दोस्तों, अक्लमंद होता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ सही कर लीजिए, अक्लमंद हो जाएगा ना, अक्लबंद तो कोई शब्द होता ही नहीं, क्या हो जाएगा, अक्लमंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब जैसे पहला शब्द दे दिया गोताखोर, ठीक है, तो गोताखोर में दोस्तों जो गोता शब्द है ये अरबी शब्द है, और जो खोर शब्द है ये क्या दोस्तों, ये फारसी शब्द है। क्या है दोस्तों, ये फारसी शब्द है। तो गोता क्या हो गया दोस्तों, अरबी हो गया, और खोर जो शब्द है फारसी हो गया। तो अरबी और फारसी मिलकर के दोस्तों क्या शब्द बना रहे हैं, गोताखोर शब्द बना रहे हैं। इसी तरह से अक्लमंद, तो जो अक्ल है दोस्तों, अक्ल नहीं था तभी तो अदालत चले गए थे। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों अरबी शब्द हो जाएगा, अक्ल नहीं था तभी कहां चले गए थे, अरे आदमी औरत अदालत चले गए, खर्चा करके चले आए। ठीक है, और जो मंद शब्द है दोस्तों, मंद, मंद माने धीमा, मंद दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द है। इस प्रकार दोस्तों नया शब्द बना क्या, अक्लमंद शब्द बन गया। ठीक है, चलिए इसी तरह से दोस्तों ये बे दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो बे जहां जहां भी लगता है ना, जैसे बेरंग, जैसे बेदाग, जैसे बेढंगा, ये दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन ये जो ढंग शब्द है ये दोस्तों हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो आकर दोस्तों ये फारसी भाषा हिंदी भाषा के साथ जुड़ी और यहां नया शब्द बनाया दोस्तों बेढंगा। ठीक है, इसी तरह से याद रखेगा। बाकी बेकायदा में दोस्तों क्या हो जाएगा, पुनः जो बे शब्द है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, फारसी शब्द हो जाएगा। और कायदा कानून दोस्तों किस भाषा का शब्द है, कायदा वैदा दोस्तों ये अरबी भाषा का शब्द है। क्या दोस्तों, कायदा, अगर कायदे से रहे होते तो अदालत न गए होते, कायदे से रहे होते तो अदालत न गए होते। इसी से याद रखेगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये अरबी भाषा का शब्द है कायदा। ठीक है, तो अखबार, आदमी, कलम, किताब, औलाद, औरत, वकील, खर्च और क्या हो गया कायदा, ये सब किस भाषा के शब्द हैं, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। सबसे ज्यादा जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है वो अरबी भाषा के शब्द को ही पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में दोस्तों हम कुछ और चीजों के बारे में पढ़ेंगे और नई नई बातों पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं काफी चीजें आपको समझ में आई होंगी और नई नई चीजें आपने सीखा भी होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए जीएस का फ्री क्लास स्टार्ट किया गया दोस्तों। ये क्लास आप मॉर्निंग में देख सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में देख सकते हैं दोस्तों 9:06 पे। कब, 9:06 पे दोस्तों क्लासेस दे सकते हैं, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, 150 लेक्चर में, पूरे 150 लेक्चर में 150 लेक्चर तो आप कहीं पैसा देके नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह से संविधान को 80 लेक्चर में पढ़ाया गया है। 151 नंबर से लेकर 230 नंबर तक की जो वीडियो है ये संविधान से संबंधित है। और आगे दोस्तों विश्व भूगोल की क्लास कवर कर रहे हैं। ठीक है, लेट करेंगे तो ये भी समाप्त हो जाएगा, फिर हमारा इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगा। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। अभी तक की क्लास में दोस्तों 7300 सवाल आपको पढ़ा दिए गए। ठीक है, तो जितना लेट करेंगे ये सवाल बढ़ता जाएगा। कल को मैं फिर आऊंगा और आपसे बताऊंगा कि भाई 10,000 सवाल मैंने पढ़ा दिया, ऑन स्क्रीन ऐसे पढ़ाया हूं 10,000 सवाल। ठीक है, आ जाएगा दोस्तों वो भी समय, अभी तो इतना ही हुआ है। तो आगे बढ़ते रहिए और इसको ज्वाइन करके आप अपना क्लास ले लीजिए। ठीक
ठीक है। अगर आपको लगता है कि नितिन सर केवल हिंदी पढ़ाते हैं तो बहुत कंफ्यूजन है आपको दोस्तों। हर एक विषय की क्लासेज मिलेगी आपको। सुबह के 9 बजे दोस्तों जो क्लास चल रही है वो हमारी जीएस की क्लास चल रही है। रात को 8 बजे जो क्लास चल रही है दोस्तों ये हमारी हिंदी क्लास चल रही है। और एक और स्पेशल क्लास है, अगर आपके पास समय हो दोस्तों तो याद रखेगा, नाइट में सोते समय मुलाकात कीजिए, ठीक है। नाइट में दोस्तों 10 बजे, ठीक है, 10 बजे दोस्तों मुलाकात कीजिए। बहुत शानदार सी क्लास चल रही है दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है। ऐसी कहानियां, ठीक है, जो आपको सुनने में जल्दी नहीं मिलती दोस्तों, ऐसी कहानियों पर बातचीत करेंगे। बहुत शानदार बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मिलिए, बहुत अच्छी क्लास लगेगी आपको, ठीक है। तब तक दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।